तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन है जिसको हम लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा है या फिर क्या नुकसान है ना। बीए बीएससी बीकॉम जितने भी हैं सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है कि आगे किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, जो 22 से 26 के बैच में स्टार्ट हुआ, अभी 23 से 27 भी चल रहा है और 24 28 अभी कंटिन्यू चल रहा है। कुछ टाइम पहले इसका जो स्टार्ट हुआ है सेशन, और जो हमारा 25 का बैच है वो न्यू एडमिशन होने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है FYUGP कोर्स, क्या है इसके फायदे, बीएड और पीजी कितने साल के करने होंगे जब हम 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जल्दी से देखो और समझो कि कैसे होगा FYUGP कोर्स, और 2025 में क्या बच्चों को इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ब्लूम स्टडी सेंटर। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडी, जीके जीएस, बेसिक मैथ्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी से संबंधित कई वीडियोस अवेलेबल है जो आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि क्या है FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो है 3 वर्ष के स्नातक या ग्रेजुएट के कोर्स को बदल के ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट है, ये 3 साल का जो हमारा बीए बीएससी बीकॉम चलता था, ग्रेजुएशन या स्नातक चलता था, उसको बदल के NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उसे बदल के 4 साल कर दिया गया है। सीधी सी बात है कि पहले 3 साल का था, अब क्या बदल के 4 साल कर दिया गया है। बताया जा रहा है जिसमें कुल 8 सेमेस्टर्स होंगे। कितने सेमेस्टर होंगे? 8 सेमेस्टर। अगर 3 साल का था तो 6 सेमेस्टर होते थे, 4 साल का इसलिए 8 सेमेस्टर मीन 6 महीना में एक सेमेस्टर होता जाएगा, और सभी सेमेस्टर में 6 पेपर होंगे। 6 पेपर होंगे कहने का मतलब यह है कि अगर हर सेमेस्टर में हमारे 6 पेपर्स हो रहे हैं तो उस हिसाब से 48 पेपर्स हमको पूरे 4 ईयर में पढ़ने होंगे, है ना, जो 2022 से लागू किया गया है। आगे देखते हैं इसके क्या फायदे हैं। तो देखते हैं इसके अनुसार आप अलग अलग विषयों का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्ट्स लिए तो सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे मैथ्स के सब्जेक्ट भी ऐड करने के, है ना। तो अलग अलग आप जो चाहे वो सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, वो वहाँ आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको 48 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 4 साल में आपको कितने 48 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के विषय होंगे, जिसमें कई कौशल ज्ञान भी शामिल है। यहाँ तक कि आपके लिए बहुत सारे स्किल एजुकेशन भी शामिल है जो आपके भविष्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। इनमें कुछ मुख्य विषय हैं जो सभी को पढ़ना है, जैसे कि क्या, इसमें से भी कुछ कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हो सकता है। देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर में दिया गया है एग्जाम्पल योगा, स्पोर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, कम्युनिकेशन स्किल, मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ने होंगे, 3 से 4, 3 लगभग पढ़ने होंगे, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग etc। ये तो मैंने सिर्फ कुछ बहुत ही सब्जेक्ट बताए हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ये है आपके लिए कि आप इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तथा इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये बताया जा रहा है, आप बीच में ही अपनी अगर पढ़ाई किसी परिस्थितिवश छोड़ देते हैं तो आप अगर फिर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगले सत्र में या फिर उसके बाद जब भी आप शुरू करना चाहेंगे आप पुनः वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जहां से आप छोड़े। इस शिक्षा नीति के तहत आपको कॉलेज बदलने की भी छूट मिलती है। मान लो आपने कहीं एडमिशन करा लिया, आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरे कॉलेज में जाना चाहिए, तो आप उसको बदल सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। आगे देखते हैं, आप बात कर लेते हैं पीजी और बीएड का। तो पीजी जो है वो 4 साल का जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए पीजी 1 वर्ष का होगा। जो 4 साल का ग्रेजुएशन किया उसके लिए पीजी 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 3 वर्ष के जो स्नातक किए हैं, बोले तो 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन हुआ है उन लोगों को 2 वर्ष ही करना पड़ेगा। जो हम लोग 4 वर्ष अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये कब से शुरू होगा? 2026 से। क्यों? क्योंकि 2022 से हमारा 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है और 26 तक चल रहा है, तो 26 से ही ये 4 ईयर वाले बैच स्टार्ट होंगे। तो 1 साल का जो हमारा पीजी होगा ये कब से स्टार्ट होगा? 2026 से। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं बीएड। तो बीएड जो है वो 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद, 4 साल का अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो बीएड कितने साल का करना होगा? 1 साल का, जिसमें 40 दिन का इंटर्नशिप होगा। आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा 40 दिन पढ़ाने के लिए, और 3 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए वही पुराना वाला 2 साल का बीएड करना होगा। ये भी सत्र कब से आरंभ होगा? तो 2026 से ही, ठीक है, जब 2022 वालों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या नए बच्चों को इनमें नामांकन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो यह उनके लक्ष्य पर निर्भर करता है कि उन्हें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। 4 वर्ष से स्नातक के अपने में कई लाभ हैं, है ना, जैसे कि ऊपर हम बता दिए कई सारे फायदे हैं। अगर कोई बच्चा आईटीआई करना चाहता है
है ना, या फिर जेई का तैयारी कर रहा है, नीट का तैयारी कर रहा है, तो वो अपना अलग प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन से कुछ करना है, सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, बैंकिंग का करना है ना, बैंकिंग में आपको जाना है, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, है ना। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स ही करो। तो बोला जा रहा है कि अगर आपका लक्ष्य जो है, अगर है कि ग्रेजुएशन के थ्रू ही करना है, तो आप ग्रेजुएशन ज़रूर करिए। 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो इसके फायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि 1 साल एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, तो नहीं, 1 साल आप एक्स्ट्रा एजुकेशन ले रहे हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे आप नीचे कमेंट करिए, मैं उनके बारे में डिटेल से वीडियोस बना दूंगा।